ओम शांति। आप सब बाबा के सारे विश्व की आत्माओं में से चुने हुए विशेष रतन, ऐसे विशेष समय पर शांतिवन की तपस्वी भूमि पर पहुँचे हैं, जहाँ ब्राह्मणों में भी कोटों में कोई को ये डायमंड चांस मिला है। तो आप सब चांसलर हो गए हो, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियाँ हम सब के सामने हैं और अति में जाने वाली ये परिस्थितियों का एक छोटा सा ट्रेलर है। फिल्म तो बाकी है। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए हम अपना आत्मविश्लेषण करेंगे कि इन परिस्थितियों में कल्प पहले वाला यादगार अंगद और अचल घर बन करके रहे। अंगद के सामने रावण, महाबली, शिव भक्त और जिसने प्रकृति के तत्वों को भी वश किया हुआ था, उसका सामना अंगद ने अपने श्रेष्ठ स्वमान से किया कि मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ, किसका दूत हूँ। और अचल घर हमारा यादगार कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, चलो स्वस्थिति में आ जाते हैं। किसी का मोबाइल बजा। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, हिमालय पर्वत जैसी परिस्थितियां हो, उसका विकराल महाकाल रूप हो, तो भी स्थिति अचल अडोल स्थिरियम और एक रस, नो क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क बहुत टेढ़ा है। तो कितनी भी पहाड़ जैसी परिस्थितियां आ जाएं या आई, हम अचल अडोल रहे। जिसका यादगार अचल घर, स्थिति अचल रही या क्वेश्चंस उठे, क्या हुआ? अपने भीतर जाकर के मैं अपने आप को देखूं, बाहर नहीं, अपने को देखूं। दूसरी बात, परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है? कौन पावरफुल है जी? स्वस्थिति पावरफुल है। लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति मेरे पे हावी होती है, उसका प्रभाव पड़ता है, उसके वश हो जाती हूँ। और फिर प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
तीसरी बात, स्वस्थिति मूल्यवान है या परिस्थिति मूल्यवान है? स्वस्थिति हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर के बच्चे हैं। यहाँ तक तो ठीक है। और जब दूसरे के सामने यही परिस्थिति आती है, हम उनको कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे उनको हम धीरज बंधाते हैं? करते हैं, काउंसलिंग करते हैं ना उनकी, कितने प्यार से करते हैं, कितना मिठास से हम उनको समझाते हैं। और वही परिस्थिति जब मेरे सामने आई तो अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। मीठा मीठा मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं अभी तो मेरे सामने आई है ना। तो दूसरों के लिए मैं कितनी साक्षी दृष्टा होकर मास्टर नॉलेजफुल की सीट पर सेट होकर, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर मैंने उनको उस परिस्थिति को फेस करने के लिए कितना सहयोग दिया, कितनी मदद की, और बाबा की वो शक्ति की सकाश उनको दी। स्व को क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मैं खुद स्वस्थिति में स्थित नहीं हूं, परिस्थिति के वशीभूत हो जाती हूं। तो स्व की स्थिति मुझे 4 धारणाएं करा देती है। स्व में स्थित रहो। स्व में स्थित है तो स्वस्थ है। स्वस्थिति है आत्मिक स्थिति, तो वो स्वस्थ हेल्दी है। जो हेल्दी है वो हैप्पी है। और स्व में स्थित होने वाला होली है, पवित्र है, क्योंकि स्व आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। देह परिस्थिति है, देह प्रकृति है। तो स्व की स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस ना होने के कारण छोटी छोटी परिस्थितियां भी, चींटी जैसी भी, राई का पहाड़ बना देती हैं और ऐसा हलचल में ले आती हैं जो अवस्था ऊपर से सीधी नीचे आ जाती है। किसके बच्चे ने शरीर छोड़ा, आप वहाँ पर उसको मिलने के लिए गए, उसको धैर्य बंधाते हो, भगवान की याद दिलाते हो, भिन्न भिन्न रीति से उसको समझाते हो कि रोने से कुछ नहीं होगा, वापस नहीं आएगा, भगवान का था, भगवान के पास चला गया, भगवान को उससे कुछ और कार्य कराना होगा इसलिए गया। जब मेरा गया तो मेरा एक ही एक बच्चा भगवान ने क्यों ले लिया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? भिन्न भिन्न रीति से हम कोसेंगे। इट मीन्स मेरी साक्षी दृष्टा की स्थिति नहीं है। ज्ञान सागर बाबा ने मुझे ड्रामा की इतनी
अच्छी परफेक्ट एक्यूरेट नॉलेज दी है कि ये बहुत सुंदर सृष्टि का 5000 वर्ष का खेल है। हर एक आत्मा का यूनिक रोल है। हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। किसी के पार्ट से मुझे ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ साक्षी होकर के हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए इस बेहद के खेल का आनंद लूं। उसी में ही मजा है। हमारे पास एक युगल आता था, बहुत पुराना, पक्का निश्चय बुद्धि। एक बार शाम के समय वो लोग बाहर गए हुए थे, घर में 10 साल का बच्चा था। उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, उसको छोड़ करके गए थे, वो स्टडी कर रहा था। बाजू वालों को बोला इसका ध्यान रखना, घर में बच्चा अकेला है। रात के 9 बजे के करीब विंडो से धुआं निकलना शुरू हुआ। बाजू के बंगले वालों का ध्यान गया, दौड़ करके उधर गए। चारों तरफ से धुआं निकल रहा था, खटखटाया। बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया था। दरवाज़ा तोड़ा, कांच का था। बच्चे को बाहर निकाला, अंदर तो सारा धुआं और आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड को बुलाया। जब तक वो लोग पहुँचे तब तक तो पूरा बंगला भस्मीभूत, भूत बंगला हो गया। सुबह वो भाई क्लास में आए, सबसे आगे बैठते थे। बड़े प्यार से मुरली सुनी, क्लास पूरा हुआ। उसके बाद कहा, दीदी रात को बंगला जल गया। जैसे कोई नॉर्मल बात होती है। क्या बोला? कहा रात को बंगला जल गया। मैंने कहा मेरा पेपर ले रहे हो क्या? बोला दीदी सच में बंगला रात को जल गया, आप चल के देखो भूत बंगला हो गया है। मैंने कहा आप बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। कहा बाबा को इससे अच्छा और बना के देना होगा ना, इसलिए ये जल गया। इतना रिंचक मात्र भी चेहरे पर शिकन नहीं। जरा चिंतन नहीं, नहीं उनके बच्चों को, नहीं उनकी युगल को। तो स्व की स्थिति, ड्रामा पर अचल अडोल की स्थिति घर के सारे वायुमंडल को कैसे परिवर्तन कर लेती है। जो बाबा कहते, ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा चाहिए, प्रैक्टिकल स्वरूप चाहिए। ड्रामा हम कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर सेकंड कल्याणकारी है, जो हुआ सो कल्याणकारी है, जो होगा सो कल्याणकारी होगा। और जब वही बातें मेरे सामने आती हैं तो सच में दिल पे हाथ रख के पूछूं, क्या मैं आत्मा उसको सच में ये जो हुआ है इसमें मेरा कल्याण समाया है महसूस करती हूँ? ये मुझे रियलाइज होता है। अगर होता है तो मैं ड्रामा के पत्ते पर पक्की हूँ। ड्रामा की ढाल मेरे सामने है, मुझे ज़रा भी हिला नहीं सकती। क्यों का क्वेश्चन पैदा नहीं कर सकती। पर इतना भी प्रश्न आया या संकल्प उठा तो परिस्थिति ने वार किया। क्यों परिस्थिति ने वार किया? मेरी स्थिति परी के समान नहीं है। परी माना लाइट, फरिश्ता।
इसलिए उसने वार कर लिया। तो ज्ञान कहाँ गया, ड्रामा कहाँ गया? सिर्फ क्लास तक ही है या मुरली तक ही है नॉलेज? व्यवहार में कहाँ तक उस ड्रामा को मैंने अप्लाई किया है, जो कभी भी मुझे हलचल में नहीं आने दे। दूसरा, हम भूल जाते मेरा साथी कौन है। सर्वशक्तिवान बाप, 1000 भुजाओं वाला बाप मेरा साथी है। जब 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है, तो परिस्थिति मेरे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, चींटी के समान है। वो तो आनी है, अंत तक आएंगी ही। ये नहीं सोचें कि मेरे सामने परिस्थितियां नहीं आएंगी, विघ्न नहीं आएंगे या समस्याएं नहीं आएंगी, सब कुछ आएगा। मेरा साथी कौन है? अज्ञान काल में हमने बहुत कहानियां सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं। भक्त प्रहलाद की और ध्रुव की और मीरा की और एकलव्य की। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, वो सब यहाँ ही बैठे हुए हैं। हम क्यों ये विस्मृत कर लेते हैं? अपनी स्व की स्मृति को भूल करके इस देह की स्मृति में जल्दी आ जाते हैं, जो देह पर है। पर धर्म में कभी भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म, श्रेष्ठ धर्म, समर्थ धर्म में स्थित रहूं। किसी की हिम्मत है जो मेरे पे उंगली भी उठा सके? एक छोटा बच्चा होता है, बाहर खेल रहा होता है, बच्चे खेल खेल में एक दो से झगड़ पड़ते हैं और वो बच्चा दौड़ करके अपनी माँ की गोद में आ जाता है। क्या महसूस करता है? अभी कोई मेरे पे वार नहीं कर सकता है। कितना अपने को प्रोटेक्टेड महसूस करता है, अभी मैं सेफ हूं। मैं बाप की साथी हूँ, बाप मेरा साथी है, सदा बाप की छत्र छाया में हूँ, सदा बाप की गोद में हूँ। ये माया मेरा क्या करेगी? ये तो बस अभी जाने वाली है, बेहोश हुई पड़ी है। उसको हम बड़ा क्यों बना देते हैं? एरोप्लेन इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस कर लेता है, इतने बड़े बड़े सागर को क्रॉस कर लेता है। क्यों? ऊंचाई पर है। हमारी संगम की ऊंची टॉप की स्थिति फरिश्ता, डबल लाइट। आत्मा लाइट है, लाइट के कार्ब में है, लाइट के शरीर में है। ये स्मृति को हम इमर्ज रूप में रखें। फिर पेपर हमारे सामने आता है, पुराने शरीर है। एक है शरीर का कोई कर्म भोग, शरीर की व्याधि आना। व्याधि आना ये भावी है, लेकिन उस शरीर की व्याधि के बाद उसमें हलचल में आना, ये मेरा कर्म बंधन है। क्योंकि नॉलेज है, बाबा ने नॉलेज दी है, शरीर के हिसाब किताब मुझे यहाँ ही चुकतू करने हैं।
या तो योग बल से करूं या कर्म भोग से करूं और या फिर योग अग्नि में भी कर्म विनाश करके करूं। कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा या सजा खा करके करूं। अच्छा कर्म भोग करके जल्दी चुकतू कर दूंगी तो सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी। और योग अग्नि प्रज्वलित करूं तो ये एक बहुत बड़ा पेपर आता है खुद की देह का। तीसरा देह के संबंधियों का पेपर आता है, चाहे वो विघ्न रूप बनते हैं, सहयोगी नहीं बनते हैं, बहुत नियर और डियर है, देह छोड़ देते हैं। अभी इस समय में तो शरीर जिन्होंने छोड़े कोरोना के कारण, कोई एक फूल भी जाके नहीं चढ़ा सका, शक्ल भी नहीं देख सका, पैक करके और उन्होंने ही सारे संस्कार कर लिए। हाय, ऐसा कैसा इसका हिसाब किताब, सोच चले। कौन सी स्थिति है ये, कौन सा मेरा ये स्वरूप है। अंत में तो होलसेल में अभी तो मौत का तांडव देख रहे हैं। ना कोई मेरा है ना कोई तेरा है, उनके लिए सब एक जैसे हैं। इसलिए बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते अपने को परवृत्ति में रखो। उनको उस आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मिक भाव से देखो, तो आत्मिक भाव होगा। कोई भी किसका भी भाव स्वभाव मेरे लिए विघ्न नहीं डालेगा, क्योंकि आत्म भाव से देख रही हूँ। और आत्म भाव से देखने से वो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता स्वरूप है। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, ये अकाल तख्त नशीन आत्मा है। काल नहीं खा सकता है। शरीर तो विनाशी है, विनाश होना ही है। आत्मा अविनाशी है, वो अपनी सीट पर सेट है। मैं क्यों हलचल में आऊं। छोटी इतनी सी बात होती, मूड ऑफ हो जाते, रोने लगते, डिस्टर्ब हो जाते, टेंशन में आ जाते, डिप्रेस हो जाते। और आज की इन परिस्थितियों ने एक एक को डिप्रेस कर दिया है। मानसिक रीति से सब हलचल में है, किसी को थोड़ी है, किसी को ज्यादा है। और ऐसे समय पर उन सबको दिखाई देता है एक मेडिटेशन। हम सेंटर पर आए। इवन बाबा के ब्राह्मण बच्चे फोन्स करके कहते, दीदी हमको सकाश दो, हमको शक्ति दो, हमको सहयोग दो। वायुमंडल ऐसा है। परिस्थितियां ऐसी इमर्ज हुई हैं, इसलिए बहुत समय से बाबा ने हम बच्चों को मनसा को शक्तिशाली बनाओ। मनसा समर्थ चाहिए, मनसा श्रेष्ठ चाहिए। ज्ञान का चिंतन हो, शुभ चिंतन हो, स्वचिंतन हो, श्रेष्ठ चिंतन हो, पर चिंतन नहीं चाहिए। अभी तो एक ये कर्म भोग ने ही छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। बाबा ने कहा जब पांचों तरफ से
प्रकृति का वार, देह के संबंधों का वार, पांचों विकारों का वार, एटॉमिक एनर्जी का वार, नेचुरल कैलेमिटीज का वार, सारे एक साथ करेंगे तो क्या होगा? उस सब का सामना करने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो। सर्व शक्तियां मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्वरूप में मैं अपने को स्थित करूं, उन सारी शक्तियों का स्वयं में आह्वान करूं, और फिर जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा वातावरण, शक्तियों का आह्वान करो। सहन शक्ति आ जाओ, सामना करने की शक्ति आ जाओ, परखने की शक्ति आ जाओ, निर्णय की शक्ति आ जाओ, और फिर उनको मैं ऑर्डर करूं, ये करो। कैसे नहीं करेंगी? वो सब शक्तियां मेरी सेवाधारी हैं। ज्ञान की शक्ति है, गुणों की शक्ति है, चरित्र की शक्ति है। ज्ञान नहीं है, कितने खजाने बाबा ने मुझ आत्मा को दिए हुए हैं। और ड्रामा की ढाल तो बाबा ने ऐसी दी है जो जरा भी मुझे हिला नहीं सकती है। ऐसे हम ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहें। पता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। कुछ अनहोना नहीं हो रहा है और होना भी नहीं है। जो कल्प पहले हुआ था वही रिपीट हो रहा है। नथिंग न्यू। अपने ऊपर अप्लाई करो, नथिंग न्यू। अपने को ये पाठ पक्का कराऊं। हे आत्मा, नथिंग न्यू, डोंट डिस्टर्ब। हलचल में नहीं आओ, अचल अडोल स्थिति में स्थित रहो। स्वयं में वो स्वस्वरूप की स्थिति से रूहानियत की शक्ति भरूं, एकाग्रता की शक्ति भरूं, कि ऐसी परिस्थितियों के होते एक सेकंड में यहां फुल स्टॉप लग जाए। बिंदु बिंदु बन, बिंदु बाबा को हाजिर कर लो। बाबा आपको जो करना है करो, जिसमें कल्याण समाया है आप करो। करावन हार कराएगा, मैं तो निमित्त आत्मा हूं। हलचल में आ ही नहीं सकती। इसलिए प्रैक्टिकल में हर बात का हम बैलेंस रखें। स्व का, सेवा का, लौकिक अलौकिक, न्यारा प्यारा, गंभीरता रमणीकता। कितने ढेर बैलेंस बाबा ने सिखाए। लव लॉ, बैलेंस मेरा लूज नहीं होना चाहिए। तो हम परफेक्टली अपनी स्वस्थिति, जो बड़ी सुखदायी है, औरों को भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता देने वाली है, वो स्वस्थिति ही वातावरण को चेंज कर लेती है। वायुमंडल बदल देती है। वृत्ति वाइब्रेशन बनाती है, वाइब्रेशन से वायुमंडल बन जाता है।
मेरी वृत्ति शक्तिशाली है, वाइब्रेशंस शक्तिशाली निकलेंगे। और जैसे वाइब्रेशन फैल रहे हैं वैसा वायुमंडल बन जाएगा। तो इतनी वो रूहानियत की शक्ति मुझ आत्मा ने स्वयं में भरी है कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। हम खुद को स्मृति दिलाएं, मैं सहनशीलता की देवी हूं, मैं सरलता धैर्यता की मूरत हूं, संतुष्टता की देवी हूं, अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मूरत आत्मा हूं, ड्रामा के पत्ते पर सदा स्थित हूं, हर सेकंड ड्रामा कल्याणकारी है, निमित्त भाव से कर्म कर रहे करन करावनहार बाबा है। वो 1000 भुजाओं वाला हर सेकंड मेरा साथी है। मैं अकेली नहीं हूं, अकेली नहीं हूं। कभी अपने को अकेला नहीं समझना। साथी साथ है तो स्थिति साक्षी दृष्टा, और जो साक्षी दृष्टा है परिस्थिति उस पर हावी नहीं हो सकती, वो उसका आनंद लेता है। क्रिकेट का गेम होता है ना, दोनों तरफ के प्लेयर्स हैं, खेल रहे हैं, एक हारता है एक जीतता है, आप दोनों में आनंद ले रहे हो। वो आउट हुआ तो भी आनंद लिया और उसका गोल बना तो भी, रन बना तो भी आनंद लिया, क्योंकि आप साक्षी हो। और अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो गए तो आपका फेवरेट प्लेयर आउट हो गया तो क्या करते हो? हाँ, क्या होता है? खेल का मजा गया, अभी तो आगे मजा ही नहीं है। क्यों? इन्वॉल्व हो गए। जब तक साक्षी होकर के देख रहे थे तो खेल बड़ा मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। ये प्रैक्टिकल रियल खेल है। हर आत्मा अपना खेल कर रही है, तो उसको उसी आनंद से, उसी रूप से जो बाबा ने मुझ आत्मा को सिखाया है, जो शिक्षाएं दी हैं, जो श्रीमत दी है, उस अनुसार हम करें। यज्ञ में शुरू से लेकर के आदि से अंत तक कितनी परिस्थितियां आई, कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी हलचलें आई, लेकिन दिन दूना रात चौगनी वृद्धि हुई। किसका कार्य है? उस सृष्टि के नियंता का, रचयिता का। और उसकी मैं आत्मा मास्टर रचता हूँ, मास्टर रचता हूँ अपनी रचना। जो उसकी परिस्थिति है, रचना परिस्थिति है, कैसे घबराएगी? अपनी रचना से क्यों घबराएंगी? क्यों हलचल में आएंगी? हाँ, रचता की सीट से उतर गई तो घबराएंगी। तो रचता को, रचना को कंट्रोल करना नहीं आता है, ऑर्डर में चलाना नहीं आता है, तो मास्टर रचता की सीट पर रहूं। मास्टर रचता नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत को देख रहा है, पास्ट भी सामने है, प्रेजेंट भी सामने है, फ्यूचर का भी मालूम है। अनुभवों की खान बन गए हैं। अनुभवी आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आएगी, किसके वश नहीं होगी, धोखा नहीं खा सकती है।
तो परिस्थितियाँ पेपर है, पेपर आना गुड लक की निशानी है। पेपर आना गुड लक की निशानी है। क्यों? ये पेपर मुझे मजबूत बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं, महावीर बना रहे हैं, दृढ़ बना रहे हैं और अगली क्लास में मुझे ले जा रहे हैं, अनुभवी बना रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो हम हलचल में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ज्ञान का जो चिंतन सदैव मुझे आत्मा में चलना चाहिए, वो नहीं चलता है। उस स्वचिंतन और शुभ चिंतन की कमी है। मुरली भी नोट कर लेते हैं डायरी में, क्लास से गए फिर बंद, अब खुलेगी कब? कब खुलेगी? दूसरे दिन सुबह। तो सारा दिन उसने क्या किया? मैं दिन में खोल के पढ़ूं तो सही, आज बाबा ने क्या कहा, क्या होमवर्क मुझे मिला, वो तो मैंने देखा ही नहीं। नोट करने के लिए थोड़ी लिखी है। यहाँ नोट हो तो प्रैक्टिकल में धारण हो। हम यहाँ नोट नहीं करते हैं, यहाँ ही नोट करते जाते हैं। फिर कब जब कहते हैं मुरली रिवाइज करो, क्या सुना, फट से डायरी खोल के पढ़ेंगे। क्यों? सुना नहीं क्या? जो मुझे रिपीट करने के लिए भी डायरी खोलनी पड़े। कितना खुद पर अटेंशन चाहिए, साथ साथ अलर्ट होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति, कोई समस्या, कोई विघ्न, कोई बात, कोई हलचल जब सामने आने वाली होती है, उसका पहले से थोड़े सिम्टम्स पता पड़ने लगते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। और फिर धोखा खा जाते हैं और बाद में कहते हैं मुझे पता तो लग रहा था ऐसा होने वाला है। तो पता तो लग रहा था, फिर क्यों होने दिया? क्यों होने दिया? ये केयरलेसनेस। तो बाबा जो रोज सुबह हम बच्चों को ताज़ा ताज़ा माजून देते हैं, 4 पेज का बाबा रोज हमको पत्र लिखते हैं, उसमें से मैं अपने लिए 2-3 पॉइंट्स धारण करूं, होमवर्क की निकालूं और उस पर अटेंशन दे करके, लक्ष्य रख करके उस पर फोकस करूं। और फोकस चाहिए मेरा स्वस्थिति श्रेष्ठ हो, नंबर 1 स्थिति हो। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जब भी कोई मुझे देखे, उसी नंबर 1 श्रेष्ठ स्थिति में देखे। दादियों को कभी योग में बैठे हुए कि 2 घंटे से दादी योग कर रही है देखा है किसी ने? कभी देखा है? देखा कभी किसी ने? हाँ के ना? तो दादियाँ क्या योग नहीं करती थी? बाबा को याद नहीं करती थी? लेकिन जिस घड़ी भी दादियों के पास में जाओ, क्या महसूस करते? वो लाइट, वो एनर्जी, वो शक्ति कांस्टेंट है। अंदर का सूक्ष्म पुरुषार्थ कहें, अटेंशन कहें, स्व आत्मा की स्थिति में स्थित का।
तो आत्मा की स्थिति में स्थित है तो बाबा से कनेक्शन जुटा ही हुआ है और वो शक्तियों का, गुणों का फ्लो आत्मा में निरंतर भर रहा है। दो दिन दादियाँ हमको दिखाई ना दें स्टेज पर, दादी मिली नहीं, दादी नहीं मिली, दादी नहीं मिली, और तीसरे दिन दादी स्टेज पर आती है, दादी को देखते ही कितनी खुशी, कितना उमंग, कितना उत्साह, कितनी अपने में एनर्जी महसूस करने लगते हैं। क्या देखा, क्या मिला? मुझे पर्सनल नहीं मिली है, स्टेज पर है। उनके सामने आते ही मेरी स्वस्थिति कितनी शक्तिशाली हो गई, उमंग उत्साह वाली हो गई। तो ऐसी स्थिति में आत्मा अपनी क्यों ना बनाऊं जो मुझे देख करके दूसरे उमंग उत्साह में आ जाए, अपना दुख दर्द भूल जाए, अपनी सारी पीड़ाएं भूल जाए, सदा खुश आनंद में, मौज में रहने लग जाए। तो ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति बाबा कहते आप बच्चे अपनी बनाओ, और आने वाले समय में मेरी यही स्थिति चाहिए। कोई मुझे मदद नहीं करेगा उस समय। इस समय जो ज्ञान का खजाना, गुण और शक्तियां जमा की है, इस समय जो अपनी स्थिति बना रही हूं, वही उस समय काम में आएगी। इसलिए अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ये प्रैक्टिस चाहिए। अभी अभी देह की कर्म इंद्रियों को यूज करूं, कर्मयोगी बनूं, और अभी अभी देह से अलग फरिश्ता हो जाऊं, डबल लाइट हो जाऊं। तो परिस्थिति में ताकत नहीं जो मेरे पे वार कर सके। जो कल्प कल्प की बाबा ने स्मृति दिलाई है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय जरा भी हिलना नहीं चाहिए, कैसा भी बड़ा पेपर आ जाए मेरे सामने, कितना भी कठिन से कठिन आ जाए, मेरा निश्चय हिलना नहीं चाहिए। भगवान मेरा साथी है। और ड्रामा में ये जो भी कड़े से कड़ा पेपर आया, इसमें कल्याण है, इसमें मेरा कल्याण छिपा हुआ है, मेरे लिए यही कल्याणकारी है। ऐसी मेरी निश्चय बुद्धि की स्थिति चाहिए। कोई मेरे निश्चय को हिला नहीं सकता है, किसमें ताकत नहीं। हिला के तो देखे। ऐसे अचल घर, अंगद समान अचल अडोल बन करके ड्रामा के पत्ते पर साथी को साथ रखते, साक्षी हो करके हर सीन को देखते चलें, तो प्रैक्टिकल ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि हम खेल खेल रहे हैं, कोई परिस्थिति नहीं है। ओम शांति।